नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रैक द मैथ्स में। दोस्त फिर से एक शानदार सेशन होने वाला है एनटीपीसी CBT 2 और ग्रुप डी। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इन सब सारे क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं पाएगा। ठीक है मेरे भाई, लगभग 99% क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न में और इसी जो है क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट पे बेस आएंगे। ठीक है दोस्त, तो आपको 1% इधर उधर से कुछ नए कुछ हर एग्जाम में जो है एक दो क्वेश्चन नए, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो नया नहीं रहता लेकिन थोड़ा सा उनका लैंग्वेज बदल देता है तो वो मिल सकते हैं आपको। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको इसी पैटर्न में जो है मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो इस सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ABC 5, 7 और 4 के अनुपात में पूंजी निवेशित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ABC ये 3 बंदे हैं, ये 5:4:7 इस रेशियो में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, पूंजी का इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में करते हैं, इस रेशियो में करते हैं। इसके बाद कह रहा है 4, 7 नहीं 7, 4 है। ठीक है, 5, 7, 4 इस रेशियो में जो है पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि उनके निवेश के समय का जो अनुपात है हमारा X अनुपात है Y अनुपात Z है। जो टाइम का रेशियो है दोस्त वो दिया हुआ है X रेशियो Y रेशियो Z। ठीक है मेरे भाई, ABC 3 बंदे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है एक व्यापार में, तो पूंजी किस अनुपात में लगाई है 5:7:4। ठीक है मेरे भाई, और टाइम क्या है X रेशियो Y रेशियो Z। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आई। इसके बाद क्या दिया, कह रहा है कि यदि उनका लाभ 45:42:28 के अनुपात में विभाजित किया जाए, उनका जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्त वो प्रॉफिट जो हो रहा है उसको 45:42:28। ठीक है मेरे भाई जी, यही दिया हो। तो उनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो इस रेशियो में उनको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्त, जब वो पूंजी टाइम जो है समाप्त होने के बाद जब पूंजी को वो लाभ जो है वितरित करते हैं, अपना अपना प्रॉफिट लेते हैं, तो ए को कितना मिलता है 45, बी को 42 और सी को 28, इस अनुपात में मिल जाता है। ठीक है मेरे भाई, उनका प्रॉफिट जो होता है। तो दोस्त हमसे पूछा कि एक्स वाई जेड का जो है ये क्या रेशियो है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, ये तो वेरिएबल में दे दिया एक्स वाई जेड, इनका रेशियो क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, एक्स और वाई जेड की वैल्यू क्या है। ठीक है मेरे भाई, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड ये हमारा क्या है। ठीक है दोस्त, इस रेशियो के बारे में पूछा है। ठीक है मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको एक नज़र मारना है, आंसर पता करना है, टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्त, एक नज़र में कैसे आंसर टिक करेंगे दोस्त, उसने पूंजियों का जो अनुपात है हमारा वो 5, 7, 4 के अनुपात में है और फाइनल मिलता कितना है 45, 42, 48 के अनुपात में उनको प्रॉफिट होता है। यानी कि 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 45 मिल जाए हमारा। ठीक है दोस्त, अगर यहाँ पे 5 नामा 45, अगर एक्स की वैल्यू हम 9 रखें, ठीक है, तो हमको अगर ये 9 मंथ के लिए इसका टाइम अगर हम 9 रखेंगे तो ये 5 में 45 यानी कि जो 45 को प्रॉफिट होगा ए को। ठीक है मेरे भाई, अब ये बी वाले कितना हो रहा है 42 का, तो अगर ये 7 इन्वेस्ट करता है तो कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करेगा 6 या मंथ ईयर जो भी हो। ठीक है मेरे भाई, तो 6 इसकी टाइम का जो यूनिट होगा वो 6 होना चाहिए, टाइम की जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए, तभी तो 7 छंग 42 हमारा प्रॉफिट होगा इसका जाके। ठीक है दोस्त, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6, एक्स की कितनी हो जाएगी 9 और जेड की कितनी हो जाएगी 4, यानी 4 7 28 यानी 7, यानी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, यानी इनका रेशियो क्या हो जाएगा 9:6:7। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा 9:6:7। अगर इस रेशियो में जो है टाइम जो है इनका टाइम का रेशियो ये होगा तो उनको प्रॉफिट 45, 42 और 28 का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा 967। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चीनी को 48 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि जो है फाइनल मिश्रण हमारा 54 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचने पर जो है 20% का लाभ हो। 40 और 48 दो रेट वाली चीनी है, 40 रुपये वाली और 48 रुपये वाली, और फाइनल बेचा कितने में जा रहा है 52 रुपये में। कह रहा है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए, वो रेशियो क्या होगा हमारा। ठीक है, जब 52 रुपये में बेचने पर जो है कितना 20% का जी 54 रुपये है, 54 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्त, इसको ध्यान से समझिएगा, ये 40 रुपये वाली चीनी है और ये 48 रुपये वाली चीनी है और फाइनल कितना हो रहा है
54, ये 54 फाइनल नहीं, इसमें ये 54 पे बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 20% का लाभ होने पर वो 54 पे बेच रहा है, यानी ओरिजिनल कितना है, ये तो हमारा 20% के बाद यानी कि 5/6 की वैल्यू है। ठीक है दोस्त, 5/6 कैसे, 100/120। ठीक है, 120% की वैल्यू है, हमको पता किसकी करनी है, 100% की। ठीक है, 20% लाभ हो रहा है, यानी कि ये 120 की वैल्यू दी हुई है हमारी। ठीक है दोस्त, तो 100% कितना होगा हमारा, 5/6। ठीक है दोस्त, इसको आप कैसे लाउड करेंगे, 6 नामा 54 और 9 पन्ना 45, यानी कि दोस्त ओरिजिनल जो हमारा है कीमत आएगी इन दोनों को मिलाने पे वो कितनी आएगी, 45। ठीक है मेरे भाई, तो 54 वाले 40 और 48 वाले जो मिला के उनका जो फाइनल आएगा कीमत आएगी वो कितनी आएगी, 45। तो इनको किस रेशियो में मिलाएगा, अगर देखिए एलिगेशन लगा देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 45 में 40 गया दोस्त 5 और 48 में से 45 गया 3, यानी कि 5/3। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5 और वाई की 3। ठीक है, ये एक्स वाई तो मानने की कोई जरूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। ठीक है, हमको केवल यही रेशियो निकालना है, तो डायरेक्ट आपको एलिगेशन लगाना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट एलिगेशन लगाना है। अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर वो दे दिया कि इतने परसेंटेज का लाभ होता है या हानि होती है इतने पे बेचने पर, तो अगर लाभ वाला दिया है तो निकाल लेंगे, हानि वाला दिया है तो भी निकाल लेंगे। लाभ वाला कैसे निकालते हैं, जो मैंने बताया अभी आपको, जैसे 120% 20% का लाभ हो रहा था, यानी कि 120% की वैल्यू कितनी दी थी, 54। ठीक है, अभी इसको हमको निकालना कितने की है, 100% की। 1% की कितनी हो जाएगी, 54/120 और निकालना है किसकी, 100% की। अब देखिए 5 और ये 6 और 6 नामा 54 और 9 पन्ना 45, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 45 रुपये। ओरिजिनल कीमत कितनी आ गई, 45 रुपये। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से जो है 3 से 4 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है मेरे भाई, 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है रेखीय समीकरण 3x - 2y = 8 और 4x + 3y = 5। 3x - 2y = 8, ठीक है, और 4x + 3y = 4x + 3y = 5। ठीक है दोस्त, ये दिया हुआ तो कह रहा है का ग्राफ बिंदु P यानी अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेदित होता है। ये दोनों जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हमसे वैल्यू पूछा है किसकी, 2α - बीटा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जो अल्फा और बीटा है क्या है हमारा, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। ठीक है दोस्त, तो हमको क्या करना है, ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है, तो कक्षा 8 में भी सिखाया जाता है मेरे भाई, उसके 7th में शायद 6 या 7th में भी सिखाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो कुछ नहीं करना है इसमें, एक्स वाई वैल्यू की एक्स वाई और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, और जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, अल्फा और बीटा। ठीक है, वही इनका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, तो अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू रख देंगे, बीटा की जगह बीटा के रख देंगे और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये तो आप कर ही लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाई कास थीटा 1 + कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और 1 + कॉस थीटा। ठीक है दोस्त, फिर क्या दिया है, +1 + कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है दोस्त, तो ये इसकी वैल्यू बतानी है हमको। ठीक है, इसके कई तरीके हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन तरीका बेहतर होगा। ठीक है, एक तो आप इस पर वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, दूसरा वैल्यू पुटिंग के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगी ऑप्शन सेम नहीं मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं वैल्यू पुटिंग अगर लगाएंगे तो जो है जी ऑप्शन अलग अलग हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वैल्यू पुटिंग भी हमारी लग जाएगी। लेकिन अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करना चाहे, पहले नॉर्मल देख लेते हैं कॉन्सेप्ट से, उसके बाद वैल्यू पुटिंग भी देख लेंगे। देखिए ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे क्या है, कॉस थीटा, 1 + कॉस थीटा, यहाँ पे केवल कॉस थीटा। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा हमारा एलसीएम, कॉस थीटा और 1 + कॉस थीटा, ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए तो यहाँ पे नीचे तो दोनों है, तो यहाँ पे ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे नीचे कास थीटा, यानी कि 1 + कॉस थीटा की कमी है तो वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 + कॉस थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसको जब खोलेंगे तो क्या बनेगा, 1 + कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है दोस्त, किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, और एक ये है ऑलरेडी, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2
प्लस 2 cos थीटा, ये 2 है प्लस 2 cos थीटा, ये दो दोनों में काम आना जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, और नीचे हमारा क्या है cos थीटा तो है ही है और 1 प्लस cos थीटा भी है। ठीक है दोस्त, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा यानी कि 2 sec थीटा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 sec थीटा। ठीक है दोस्त, तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर इस पर आप वैल्यू पुटिंग लगाना चाहें तो कोशिश करते हैं कि सबसे आसान वाले नंबर हम क्या पुट करें 45। ठीक है, अगर इन्फिनेटिव 0/0 इन्फिनेटिव ये सब नहीं बनना चाहिए, तो अगर 45 रखेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे अगर 45 वैल्यू रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा हमारा 1/2, नीचे क्या हो जाएगा हमारा cos 45 1/√2, और अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 45 यानी कि 1 प्लस 1/√2 यानी क्या हो जाएगा दोस्त √2 प्लस 1/√2। ठीक है दोस्त, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos थीटा यानी कि 1 प्लस √2/1 तो यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा √2 प्लस 1/√2। ठीक है दोस्त, ये हो गया ऊपर, और नीचे हमारा क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा cos थीटा 1/√2। ठीक है दोस्त, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो करके देख लीजिएगा। 45 जो थीटा की वैल्यू जब आप 45 रखेंगे तो यही बनेगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए क्या करना है हमको, ये ऊपर हमारा 1/2 है और नीचे हमारा क्या बन जाएगा ये 2 बन जाएगा। ठीक है दोस्त, √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा 2, तो यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा ये नीचे वाला, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा √2 प्लस 1। ठीक है दोस्त, ये बन जाएगा पहला वाला हमारा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, इसकी शायद इंक खत्म हो रही है, अभी इसमें इंक डालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा √2 प्लस 1/√2 और इंटू ये √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1। ठीक है दोस्त, ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, वरना आप ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डाउट हर चीज़ मतलब समझ में आए, कहीं ऐसा ना लगे कि ये पॉइंट कहाँ से आ गया। हर चीज़ अगर ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और ये हमारा क्या बचेगा ऊपर 1/√2 प्लस 1, और ये प्लस का क्या बचेगा यहाँ पे √2 प्लस 1। ठीक है, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 1 तो यहाँ रहेगा ही, और ये इसका उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 √2, और नीचे तो √2 प्लस 1 हमारा बना ही है। ठीक है दोस्त, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ऊपर क्या है यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये ऊपर बन जाएगा हमारा 4 प्लस 2 √2 और डिवाइडेड बाई कितना है हमारा √2 प्लस 1। ठीक है दोस्त, ऊपर अगर हम 2 √2 कामा ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ये 2 √2 तो पूरा चला जाएगा। इस पर क्या, अगर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, और इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2, तो यहाँ से 2 √2 कॉमन चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा √2 बचेगा, यानी कि 4 की जगह पर √2 बचेगा, और ये तो पूरा चला गया। ठीक है दोस्त, और नीचे हमारा क्या बचा √2 प्लस 1, ये तो था ही, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 2 √2। ठीक है दोस्त, देखिए ये थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है वैल्यू पुटिंग करने, आपको वो तरीका ज़्यादा आसान था। ठीक है, तो देखिए अब इसकी वैल्यू अगर हमने थीटा की वैल्यू 45 रखी तो ये इसकी वैल्यू क्या निकल गया हमारी इस पूरे इक्वेशन की 2 √2। अब जिस ऑप्शन में हमको थीटा की वैल्यू 45 रखने पे 2 √2 मिल जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया है हमारा सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा 45 रखेंगे तो ये केवल √2 बनेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन खत्म। फिर दूसरा ऑप्शन ये 2 सेक थीटा है, तो इस पे सेक थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो ये हमारा 2 √2 दे देगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 2 सेक थीटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, हालांकि कहीं कहीं वैल्यू पुटिंग भी बहुत आसान बना देता है क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन को देखना पड़ता है कहाँ पे आसान बना रहा है कहाँ पे टफ बना रहा है, तो उसी हिसाब से काम करेंगे हम। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है जब धनात्मक संख्या ए बी और सी को, दोस्त इसमें थोड़ा सा इंक कम हो रही, इसको जरा इंक डाल लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, देखते हैं दोस्त।
कह रहा है कि जब धनात्मक संख्या ए, बी और सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। कोई नंबर है, धनात्मक नंबर है, उसको जब ए से विभाजित किया जाता है तो हमारा ए बी सी से डिवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्त, ए बी सी जब ए से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है 9, बी से 7 और सी से 10। ए का शेषफल 9 बचता है, बी से 7 और सी से विभाजित करने पर 10 शेषफल बचता है। ठीक है दोस्त, तो कह रहा है तो जब ए बी सी को 13 से विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, ये नंबर हमारा ए है, ए को जब 13 से विभाजित किया जाता है तो हमारा शेषफल 9 बचता है। ठीक है, फिर बी को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 बचता है, फिर सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसमें पूछा क्या है हमसे, कह रहा है जब ए प्लस 2b प्लस 5c, ए प्लस 2b प्लस 5c, इसको जब 13 से भाग दिया जाएगा तो हमारा क्या शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्त, शेषफल हमारा क्या बचेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये 13 से भी तीनों संख्याओं को 13 से विभाजित किया जाता है, यानी कि तीनों नंबर हमारे 13 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, और उसके बाद उसमें 9 ऐड करेंगे, जो भी भागफल आएगा। यानी कि अगर हम सपोज बात करें कि अगर हमारा ए नंबर की बात करें तो ए नंबर हमारा क्या हो सकता है, ये 13x + 9 इस फॉर्म में कुछ होगा। बी हमारा क्या होगा, बी क्या होगा 7x प्लस 13x, 13 से सबको विभाजित किया जा रहा है, 13x + 7 होगा। और सी हमारा क्या होगा 13x + 10। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन तो हमारा यही कह रहा है कि ए को जब 13 से भाग दिया जाता है तो 9 शेषफल बचता है, यानी कि कुछ बार तो कटा होगा, एक बार 2 बार जो भी बार कटा होगा, उसके बाद 9 शेषफल बच जाता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद बी को जब विभाजित किया जाता है तो 7 शेषफल बच जाता है, सी को विभाजित किया जाता है तो 10 शेषफल बच जाता है। ठीक है दोस्त, यानी कि अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा कुछ इस फॉर्म में होगा 13x + 9, बी किस फॉर्म में होगा 13x + 7 और सी किस फॉर्म में होगा 13x + 10। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे कई नंबर होंगे, जरूरी नहीं कि एक ही नंबर है। ठीक है मेरे भाई, इसके अगर x की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारा 13 और 9 कितना आएगा 22। 22 भी एक ऐसा नंबर है जो 13 से विभाजित करने पर 9 से देगा। ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 9 35, यानी 35 भी हमारा एक ऐसा नंबर है जो 13 से विभाजित करने पर क्या देता है शेषफल हमारा 9 देता है। ठीक है, तो ये केवल हमको ये पता चल गया कि इसका फॉर्म यही होगा, बाकी एग्जैक्ट नंबर क्या होगा हमको नहीं पता। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखिए, अब हमको जब एग्जैक्ट नंबर पता ही नहीं है, केवल उसका फॉर्मेट पता चल गया है, तो क्यों ना हम इस नंबर को शॉर्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर हम सब जगह x की वैल्यू 1 रख देंगे तो अगर माने कि पहला नंबर हमारा क्या आ जाएगा 13 और 9 22, दूसरा क्या आ जाएगा 13 और 7 20 और तीसरा क्या आ जाएगा हमारा 13 और 10 23। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। यानी कि आपको कुछ करना ही नहीं था, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट क्या लिखना था कि कोई भी नंबर दिया हुआ है जो 13 से भाग देने पर हमारा 9 और फिर 7 और फिर 10 शेषफल देता है। ठीक है, तो जो 9 शेषफल देता है वो 13 + 9 हो जाएगा, जो 7 शेषफल देता है वो 13 + 7 हो जाएगा, जो 10 शेषफल देता है वो 13 + 23 दे देगा। ये सबसे छोटे वाले नंबर हो गए। ठीक है, ऐसे कई नंबर होंगे, इसके आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मैंने भी बताया कि अगर वैल्यू जैसे बढ़ाते चले जाएंगे तो नंबर हमारे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि एक नहीं कई ऐसे नंबर मिलेंगे। तो कुल मिला के ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो हमने जो सबसे छोटे वाले नंबर ले लिए। ठीक है, देखिए अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। हमने ले लिया, हमने मान लिया कि ए हमारा 22, बी हमारा 20 और सी हमारा 23 हो गया। ठीक है दोस्त, हमसे पूछा क्या है कि a + 2b + 5c, तो a हमारा कितना है 22 + 2b कितना हो जाएगा 40 + 5c कितना हो जाएगा 23 पंचे 115। ठीक है, इसको कह रहा है जब 13 से भाग दिया जाएगा तो क्या शेषफल बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 और 15 कितना होता है हमारा 37। ठीक है दोस्त, ये 37 और 40 कितना हो जाएगा 77, यानी 177 डिवाइड बाई 13। ये 13 का नाम 13 है, कितना बचा 4 47 और 13 से 39, यानी कि बचा कितना हमारा शेष 8। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। 8 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है a + 2b + 5c को जब 13 से विभाजित किया जाएगा तो क्या बचेगा हमारा शेषफल 8। ठीक है दोस्त, तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन था जी, इसका ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2.5 डेसीमीटर
की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 110 डेसीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो गोले का आयतन डेसीमीटर क्यूब में बताइए। सब कुछ डेसीमीटर की बात कर रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ बदलने की जरूरत नहीं, वरना अगर डेसी से सेंटी या मिली या मीटर में जाता तो हमको बदलना पड़ता है। यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम जो डेसीमीटर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वरना कुछ लोग देखिए कि पहले दिमाग में आके किसको चेंज करना पड़ेगा, डेसीमीटर दे दिया, क्योंकि ये थोड़ी सी ऑड वैल्यू लग रही है, कहीं मीटर सेंटीमीटर ज़्यादा यूज होता है, ठीक है दोस्त। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने देख लिया कि सारे सब जगह डेसीमीटर है और जो आंसर पूछ रहा है वो भी डेसीमीटर में ही पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए क्या रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2.5 डेसीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, रेडियस में जो है वृद्धि की गई कितनी की, जिसकी रेडियस है उसको 2.5 मीटर डेसीमीटर बढ़ाया गया, ठीक है मेरे भाई। और ये किसकी बात कर रहा है, गोले की बात कर रहा है, ठीक है सॉरी। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 110 डेसीमीटर स्क्वायर की जो है वृद्धि हो जाती है। जो सरफेस एरिया है उसमें 110 डेसीमीटर स्क्वायर की जो है वृद्धि हो जाती है, ठीक है दोस्त। कितना बढ़ जाता है, 110 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए तो कह रहा है कि गोले का आयतन बताना है, हमको क्या बताना है, गोले का वॉल्यूम बताना है। गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है दोस्त। अब देखिए ये रेडियस को बढ़ाया कितना, 2.5, यानी कि अगर पहले रेडियस 8 थी तो बाद में कितनी हो गई, अगर पहले 8 थी तो बाद में R1 को अगर हम R मान लें तो R2 हमारी कितनी हो जाएगी, R प्लस 2.5 यानी कि 5/2, ठीक है दोस्त। इतना बढ़ा दिया गया है, रेडियस को इतना बढ़ा दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए पहले रेडियस 8 थी, फिर बाद में R प्लस 5/2 हो गई, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 110 डेसीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल होता क्या है हमारा, 4 × पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो आर पहले कितना था, मतलब पहले R1 आर स्क्वायर था और बाद में कितना हो गया, R + 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो बढ़ेगा उसमें से छोटे वाले घटाएंगे, यानी क्या होगा हमारा भाई 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे तभी तो पता चलेगा कि जो बढ़ा वाला क्षेत्रफल है वो बाद वाले क्षेत्रफल में से पहला वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तभी तो हमारा 110 डेसीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है मेरे भाई। इसको जरा समझ लीजिएगा। तो ये 110 की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, 4 पाई, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 स्क्वायर क्या है हमारा, R/5 का, R प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस R स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। और ये वैल्यू हमारी दे दी है किसके, 110 के बराबर, ठीक है दोस्त। क्या किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमको पूछना वैल्यू बताना किसकी है, 4/3 पाई आर क्यूब, उसका जो है गोले का आयतन बताना है। तो दोस्त इसको ध्यान से समझ लीजिए आप, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो R प्लस 5/2 और प्लस R, यानी 2R प्लस 5/2 हो जाएगा, 2R प्लस 5/2। और दूसरे में क्या आएगा, R प्लस 5/2 माइनस R, यानी R से R कैंसिल हो जाएगा तो 5/2। और ये वैल्यू हमारी कितनी दी है दोस्त, 110 के बराबर, ठीक है मेरे भाई। क्या किसी भी दोस्त को यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए अब इसमें हमको पाई की वैल्यू रखना ही पड़ेगा क्योंकि हमको R का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको पाई की वैल्यू रख देते हैं 4 × 22/7, ठीक है दोस्त। अब देखिए इसको जब 22 से काटेंगे तो 22 पंचे 110, ठीक है दोस्त। और इसको 7 से उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बाहर वाला जो 2 है इसको भी इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है दोस्त। और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये 7 उधर चला गया, यानी कि कुल मिला के हमको पता चल गया कि 2R प्लस 5/2, ठीक है दोस्त। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, 7/2, ठीक है भाई। अब देखिए जब एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4R हो जाएगा, 4R और बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साथ में 2 बचेगा, 4R बराबर 2 तो R बराबर 1/2, यानी R की वैल्यू हमको पता चल गई यहाँ से कितनी, हाफ, ठीक है भाई। क्या किसी भी दोस्त को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल के मेंस का ही क्वेश्चन है, वो भी सीजीएल का, ठीक है मेरे भाई। तो हमने सारे के सारे चुनिंदा क्वेश्चन लिए हुए हैं और जिनकी आने के एग्जाम में उम्मीद काफ़ी है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटिव देता ही देता है हर एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है दोस्त। अगर आप हल्के हल्के क्वेश्चन ही जो है 1 लाइनर क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं करेंगे तो फिर स्कोर आपका बूस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप एक एवरेज स्कोर करेंगे और एवरेज स्कोर करने पर सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है मेरे भाई।
सिलेक्शन होता है हमारा एवरेज से ऊपर जाने पे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से हमको वैल्यू पता चल गई, एक आर की वैल्यू हाफ पता चल गई, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हाफ का क्यूब करेंगे दोस्त तो कितना होता है हमारा 1/8। ठीक है दोस्त, और इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि π/6। वीक आयतन जो आएगा दोस्त कितना आएगा π/6। ठीक है, अब देख लेते हैं पाई के फॉर्म में है कि नहीं, पाई के फॉर्म में नहीं, इसको पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो π/6 यानी 22/7 और बटा 6, ये 6 ऊपर जाएगा, 2 से कैंसिल वाल्व हो जाएगा, ये 11 और नीचे 3 यानी कि 11/21। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से इसका वॉल्यूम कितना पता चल जाएगा 11/21, और ये ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्त, थैंक यू।